नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ योगिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा वासुदेव से, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है और कृपया करके इसका वृतांत सुनाइए, महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है और तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले थे। उनके हेममालिनी नाम का एक सेवक रहता था जो पूजा के लिए रोज फूल लेकर आता था। हेममालिनी की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विलाक्षिणी था। वह यज्ञ काम पास में आबुद होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेमा मालिनी मानसरोवर में फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वाद करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। उधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। फूल मालिनी नहीं लेके आया तब पूजा का समय व्यतीत हो गया था और यक्षराज ने कुपित होकर सेवक से पूछा कि हेमा मालिनी आज क्यों नहीं आया है। कहा, इस बात का पता तो तुम लगाओ। उन्होंने दोपहर तक प्रतीक्षा की। हेमा मालिनी की बात का पता लगाया। इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की काम में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों को भिजाकर उस हेमा मालिनी को अपने समक्ष बुलाया। हेमा मालिनी भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गए। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोधित से लाल हो जाती है। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्टी, ओ दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त हो अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चले जाओ। कुबेर ने ऐसा कहकर वह उस स्थान से नीचे गिर जाता है। उस समय उसे हृदय में महान दुख हो जाता है। उसे कोढ़ का रोग लग जाता है। कोढ़ से उसका शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दवा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तत्पर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसने तत्पश्चात पुंज मुनिवर मार्कंडेय ऋषि का दर्शन किया। पाप कर्म यज्ञ से दूर से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ रोग से कैसे दबा लिया है? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर में कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाता था। मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और पुष्प ले जाने में विलम्ब हो जाने के कारण कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। कुबेर क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग में दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि का स्वभाव दयालु था, परोपकारी था और वह ऋषियों का स्वभाव दयालु होने के कारण ऋषि बोलते हैं, सो हे महात्मा, आप मुझे अभाग्य को कर्तव्य का बोध कराइए, पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब मार्कंडेय ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण में प्रद व्रत का उपदेश सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। साथ में इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर हेमा मालिनी दृढ़ की भांति मुनि के चरणों में रो पड़ता है, गिर पड़ता है। मुनि ने उसे उठाया और उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय ऋषि के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, उपवास रखा, जिससे उनके शरीर की कोढ़ता दूर हो गई और मुनि के कथन अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हुए हेमा मालिनी पूर्ण सुख भोगता है और
नर्प सर्वश्रेष्ठ वह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसे ही बताया जाता है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान एक व्रत करने से यह योगिनी एकादशी व्रत करने मात्र से मनुष्य को फल प्राप्त हो जाता है। जो योगिनी एकादशी का वरदान सुनता है, व्रत रखता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली एकादशी होती है, महान पुण्य फल देने वाली एकादशी होती है। इसे पढ़ने से सुनने से मनुष्य के समस्त पाप दूर होते हैं, नष्ट होते हैं।